10th के बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। सीबीएसई ने जो फाइनल रिजल्ट तैयार कर रहा था वो तैयारी तकरीबन पूरी कर ली है। अगले सप्ताह इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो बच्चों का 10th के इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। पूरा डिटेल क्या है, किस तरह से ये जारी करेगा और पहले क्या शेड्यूल था 10th के बच्चों का फाइनल रिजल्ट जारी करने का, समझते हैं अपनी सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, फाइनली सीबीएसई से ये जो इंडिकेशन मिल रहा है कि अगले सप्ताह रिजल्ट हम 10th का फाइनल दे देंगे, ये यही सूचना है ना? अभी जो हमें थोड़ी सी जानकारी स्कूलों की तरफ से या कुछ टीचर्स की तरफ से आई है वो ये है कि लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है और अगले सप्ताह तक शायद बोर्ड रिज़ल्ट अगर कहीं और कहीं नहीं फंसा तैयारियों के बीच में, तो अगले सप्ताह तक जो है बोर्ड 10वीं का जो दूसरी बोर्ड का रिज़ल्ट था वो जारी कर सकता है। लेकिन ये फाइनल भी होगा क्योंकि जो बच्चे दूसरी वाली में बैठे थे, बोर्ड ने पहले ही कह दिया था कि जो रिजल्ट जो बाद में जारी किया जाएगा वो फाइनल माना जाएगा। उसके बेसिस पे बच्चा आगे की क्लास में अपने प्रदर्शन के आधार पर लेकर जाएगा। लेकिन अभी बोर्ड की तरफ से हमें कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि किस डेट तक जारी किया जा सकता है। पहले जब इस बात की घोषणा की गई थी कि 2 बार बोर्ड की इस बार एग्ज़ाम होंगे, तब सीबीएसई की ओर से कहा गया था कि जून के मध्य तक इस रिज़ल्ट को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन शायद 12वीं का जो रिज़ल्ट पूरा विवादों में रहा इस बार, तो उसकी वजह से शायद इस पे थोड़ा सा असर पड़ा है और वो जो है मध्य से जो है तीसरे सप्ताह से भी आगे खिसक गया है। क्या सेशन कुछ डिले होगा क्या 11th का 10th के बच्चों का? नहीं, सेशन डिले होने की ऐसे कोई संभावना नहीं, क्योंकि 1 जुलाई से स्कूल खुलने हैं और कुछ स्कूल पहले भी खुल जाएंगे। जो 11वीं के बच्चों को अपना अभी प्रोविजनल एडमिशन मिला हुआ है एक तरह से उनके स्कूल के प्रदर्शन के आधार पर। अब जो वो फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे तब उनको अगली क्लास में बैठने का मौका एक तरह से मिल जाएगा और वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में तो 31 अगस्त के आसपास तक एडमिशन होते हैं, तो वहाँ उनको दिक्कत नहीं आएगी। 11 में एक चीज़ ज़रूर होती है, मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे को उसके प्रदर्शन के आधार पर कॉमर्स में एडमिशन या साइंस में एडमिशन मिल गया और बच्चा जो डीओई ने एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है साइंस स्ट्रीम और जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसके लिए, और उसको फिलफिल नहीं करता है, तो फिर हो सकता है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए कि अगर उसका रिजल्ट बेटर नहीं रहा तो फिर उसको उसके साइंस के सब्जेक्ट या कॉमर्स के सब्जेक्ट ना मिले। लेकिन ये भी अपवाद ही होगा, मतलब ये सामान्य वो टेंडेंसी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि दरअसल प्री बोर्ड से और स्कूल के प्रदर्शन के आधार पर टीचर्स को भी ये पता चल जाता है कि बच्चे में कैलिबर क्या है, बच्चा कौन सी क्लास में किस स्ट्रीम में जाने लायक है, तो उसी आधार पर बच्चों को एडमिशन मिल भी जाता है। अब चूंकि फाइनल रिजल्ट है प्रोड्यूस, अब जो मार्कशीट भी जारी होगी वो फाइनल होगी। उस वक्त जो है सिर्फ मार्कशीट जारी की गई थी जब 10th का रिजल्ट आया था। अब जो रिजल्ट आएगा वो एक रिपोर्ट कार्ड फॉर्म में होगा जो कि पूरा प्रॉपर रिजल्ट होगा। हाँ, दोनों होगा। वो भी जो थी अभी तक जो थी वो डिजी लॉकर में थी। हाँ, वो डिजी लॉकर में थी, अभी फिजिकली उस तरीके से नहीं मिली। फाइनल आएगा तभी मिलेगी, तभी फाइनल मिलेगी। और दोनों में से जो बेटर, अगर मान लीजिए दूसरा किसी ने दिया है और दोनों में से जो बेटर रिजल्ट होगा बच्चे का, उसको रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाएगा। इन केस अगर जैसा कि जो संभावना है कि अगले सप्ताह आ जाएगा रिजल्ट, इन केस डिले होता है तो क्या अगले सेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, अगले सेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज अगर हम देखें तो 17 तारीख है और अभी स्कूल शुरू होने में जो 1 जुलाई तक का टाइम है। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो 27-28 तक ऐसे खुल जाते हैं, तो क्लासेस एक तरह से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भले ही शुरू हो जाएं, लेकिन बच्चे चूँकि समर वेकेशन के बाद बाहर गए हुए होते हैं, कुछ दादा दादी या नाना नानी के पास अब गए हुए होते, तो आते आते स्कूल में बच्चे को एडजस्ट होते होते जुलाई का फर्स्ट वीक भी हो ही जाता है। तो तब तक तो उम्मीद है कि बोर्ड शायद रिजल्ट जारी उतना डिले नहीं होगा। और बोर्ड को भी मालूम है कि 11वीं जो है एक क्लास अहम है 11वीं के साथ 12वीं, और बच्चे को स्ट्रीम चुननी है, तो इस वजह से शायद बोर्ड उससे पहले ही रिजल्ट जारी कर दे, जो कि हमें पता चल रहा है कि अगले सप्ताह तक शायद बोर्ड रिजल्ट जारी कर ही देगा। और 12th की जो रीचेकिंग हो रही थी उसका कुछ अपडेट है क्या उस पे? शायद उसको भी बाइंड अप कर लिया है, प्रोसेस पूरा कर लिया है। जानकारी ऐसे मिल रही है कि लगभग वो भी अंतिम चरण में है प्रक्रिया और उसको भी पूरा कर लिया है। लेकिन वही मैं बात कहूँगी कि अभी तक
आधिकारिक रूप से सीबीएसई की तरफ से हमें कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कब तक 12वीं का भी पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट वो जारी कर देंगे। ये सोर्सेज तो 12वीं का बता ही नहीं रहे हैं, जो बता रहे हैं वो 10th का ही बता रहे हैं कि अगले सप्ताह आ जाए। हाँ, 12वीं का अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद हो गया, इसलिए बोर्ड के अधिकारी भी और स्कूल भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं कि इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ भी अगर उन्होंने कहा और वो चीज़ नहीं हुई तो फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 10th की जो उलझन थी वो तो सुलझ गई सी लगती है रिजल्ट को लेके, लेकिन 12वीं का जो है वो अभी भी फंसा हुआ है पेंच। 10th की उलझन अभी सुलझी है कि नहीं, ये रिजल्ट आने के बाद ही हम कह सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट कैसा आएगा, बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और पेरेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये उसी पर निर्भर करेगा। क्योंकि 10th का भी रिजल्ट उसी तरह अहम है क्योंकि उन्हें 11वीं में स्ट्रीम चुननी है। और लेकिन 12वीं वाला तो अभी वो भी नहीं क्लियर है ना, अभी 12वीं का तो कुछ भी क्लियर नहीं है। वो उलझन अभी बनी हुई है। वो उलझन अभी बनी हुई है। पुनर्मूल्यांकन खत्म मतलब शुरू जब हुआ था 7 तारीख तक आवेदन करना था, 7 तारीख से आज 17 तारीख हो गई है, लगभग 10 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। चूँकि बहुत ज़्यादा भी नहीं थी कॉपीज इस तरीके से, अगर देखा जाए तो 2 या 3 लाख के आसपास बच्चों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1.4 ही उसको सक्सेसफुली जो है कर पाए, और उसमें से कितने बच्चों ने कितने सब्जेक्ट के लिए पुनर्मूल्यांकन कराया है, तो वो कॉपी की संख्या बढ़ जाती है। तो वो शायद बोर्ड को टाइम लग रहा हो उसको निकालने में, और बोर्ड भी फूंक कर ही कदम रख रहा होगा कि कहीं फिर से कोई गलती हो गई तो फिर बच्चों का साल खराब होने में आ जाए। और एक चीज ये भी है ना कि मतलब अब रिजल्ट आने के बाद भी किस तरह से बच्चे रिएक्ट करते हैं, स्पेशली 12th वाले का। 10th तो तब भी पास हो जाएगा, कोई दिक्कत बहुत बड़ी नहीं होगी। स्कूल में ही जाना है बच्चों को। 10th का एग्जाम दिया और उसके बाद उसे 11th में स्कूल में ही जाना है। 12th का कैरियर लगा हुआ है उस पे। 12th का तो बच्चों का भविष्य पूरा दांव पर लगा हुआ है। जो हम देख रहे हैं कि बार बार बच्चे रोजाना यही कह रहे हैं कि हमारी काउंसलिंग की डेट निकल रही है और वहाँ पर हमसे 12th का रिजल्ट मांगा जा रहा है और हम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका सवाल यही है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा जिससे हमारा वो डिले ना हो और हम एडमिशन ले सकें। बच्चे लगातार जो है ये तारीख पूछ रहे हैं कि सीबीएसई रीचेकिंग जो कर रहा है कापियों की 12th के एग्जामिनेशन की, उसका रिजल्ट कब तक देगा। लेकिन सीबीएसई ने अभी तक कोई इस पर रिस्पांस नहीं किया, न ये बताया है कि कब तक उसका रिजल्ट जारी होना है। लेकिन 10वीं के बच्चों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है कि अगले सप्ताह उनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।